भगवान से यमराज को डर नहीं लगता है, लेकिन भगवान के नाम से यमराज को भी डर लगता है। ये बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है ना, हरि से बड़ा हरि का नाम, सुमिरो नाम रूप न देखे कौड़ी लगे न दाम, नाम के बांधे बंधे आएंगे आखिर एक दिन राम, नामी को चिंता रहती है नाम न हो बदनाम, द्रौपदी ने जब नाम पुकारा झट आए घनश्याम, जिस सागर को लांग सके ना बिना सेतु के राम, कूद गए हनुमान उसी को लेकर प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, वह प्राणी सब डूब जाएंगे जिन मुख नहीं है नाम, वह पाषाण तरे थे जिन पे लिखा हुआ था राम, हरि से बड़ा हरि का नाम। भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। तो किसको हम लोग लेकर के आया करें, आप कुछ बताएं। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यच्छीर एकदापि, तानान यध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। जिस व्यक्ति ने, जिस पुरुष ने एक बार भी भगवान के नाम का उच्चारण अपनी जिह्वा से न किया, जिसका चित्त एक बार भी प्रभु के पावन चरित्र का नाम का स्मरण न किया हो, जिसका शीश एक बार भी प्रभु के पावन पाद पद्मों में न झुका हो, उसी पापात्मा को मेरे पास लेकर के आया कर। नाम की महिमा का वर्णन किया, प्राचेतस दक्ष का पावन चरित्र मिलता है, मर्द गुणों की उत्पत्ति का प्रसंग, पुंसवनबत के विधि का विधान छठे स्कंद में वर्णित है। हम लोग सप्तम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। पैज परे प्रहलादों को जिन पाहनते परमेश्वर काले। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, समा प्रिय सुरद ब्रह्मण भूतानाम भगवान स्वयं, इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधित विस्मो यथा। भगवान तो समदर्शी हैं, समा प्रिय समदर्शी हैं, सम है, वो हमेशा दैत्यों का पक्ष लेकर के असुरों का ही वध क्यों करते हैं। तो सुखदेव जी ने कहा कि यही प्रश्न एक बार युधिष्ठिर जी ने किया था, किससे, नारद जी से। कब, राजसूय यज्ञ के अवसर पर, जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, शिशुपाल की ज्योति भगवान में विलीन हुई, तो युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज दम घोषा सुतो पापो आरभ्य कल भाषणात्। ये जो दम घोष का बेटा है शिशुपाल, ये तो बचपन से ही भगवान का दुश्मन, भगवान का बैरी, और इसकी ज्योति भगवान में विलीन हो गई। ये बात समझ में नहीं आई। कहे कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये भगवान का द्वारपाल था, जय और विजय। सनकादिकों के शाप से 3 जन्म तक असुर बना। पहली बार हिरण्यकश्यपु हिरणाक्ष, दूसरी बार रावण कुंभकर्ण, और तीसरी बार शिशुपाल दंतवक्त्र। 3 बार। हिरणाक्ष को मारने के लिए भगवान ने 12 रूप धारण किया। प्रहलाद की रक्षा के लिए, हिरण्यकश्यपु के वध के लिए भगवान ने पत्थर के अंदर से, खंभे के अंदर से प्रकट होकर नरसिंह के रूप में हिरण्यकश्यपु का वध किया। रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए भगवान ने राम रूप धारण किया, और शिशुपाल दंतवक्त्र को मारने के लिए भगवान ने कृष्ण रूप धारण किया। ठीक है, समझ आया? कहे कि हाँ समझ में तो आया, लेकिन जरा प्रहलाद, हिरण्यकश्यपु और नरसिंह का चरित्र सुनाइए। कहे कि सुनो, जब भगवान बराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो ये नाराज हो गया। कौन? हिरण्यकश्यपु। और सत्य पे मंदर दुर्ण्यम तपह परम दारुण, मंदराचल पर्वत पर गया तप करने के लिए। तप किया, ऐसा कठोर तप किया कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। उसके शरीर को दिमको ने खा लिया। उसके तप से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम दे तपा सिद्धो शिकाशप। उठो उठो कश्यप नंदन, जो इच्छा हो सो मांग लो, जो इच्छा हो सो मांग ले। कहे कि हाँ हाँ उठो। तो बोल तो रहा था, लेकिन सारे शरीर को दिमको ने खा लिया था, अब उठे कैसे? तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से जल लिया, अभिमंत्रित करके छिटा दिया, तब दिव्य रूप धारण करके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। मांगो भाई मांगो।
यदि दास्यस्य अभिमतान वरान्वे वरदोत्तमा भूतेभ्यस्त्वद्विसृष्टिभ्यो मृत्युर्मा भून् मम प्रभो नान्तर बहिर्दिवानक्तम अन्यस्मादि पिचायुधै न भूमौ नाम्बरे मृत्युर न नरै न मृगैरपि व्यसुभिर्वा समुद्भिर्वा सूरासुरं महोरगैः अप्रतिद्वन्द्वतां युद्धे एकपत्यं च देहिनां सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मनः तपो योग प्रभावाणाम यन्न रिष्यति कर ही चित। ये वरदान दीजिए कि आपके बनाए किसी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। दिया, न रात में मरूं, न दिन में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न वर्ष में मरूं, न पक्ष में मरूं, न मास में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न नाग से मरूं, न असुर से मरूं, न देवता से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा ऐसा वर तो आज तक किसी ने मांगा ही नहीं। ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणी से वरान मम, ऐसा वर तो आज तक कोई मांगा नहीं, लेकिन मैं तुमको वरदान देता हूं। क्यों? नैतत् पूर्वर्ष यश्चक्रुर न करिष्यन्ति न चापरे। तुमने जैसा तप किया है आज तक कोई ऐसा तप बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी नहीं किए हैं और न भविष्य में करेंगे। भूतो न भविष्यति, मैंने तुमको दिया। वो लौट करके आया अपने नगर में और ऐसा कठोर शासन किया कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब लोग पाल भगवान के पास में गए और कहे कि महाराज अब कुछ कीजिए। कहे कि ब्रह्मा जी वरदान दे और मैं करूं। कहे कि महाराज आपके किए बिना अब काम चलेगा नहीं। तो भगवान ने कहा कि निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रहलादाय यदा द्रुह्येत वरुर्जितम। जब अपने निर्वैर पुत्र प्रहलाद से विरोध करेगा तो मैं उसका वध कर दूं। जाओ तुम लोग। तो सब देवता। अब हिरण्यकश्यपु के कयादु के गर्भ से 4 पुत्र, प्रहलाद, अनुलाद, सहलाद और प्रहलाद, 4 बेटा। सबसे छोटे प्रहलाद से गुणों में सबसे ज्यादा थे। गुरुकुल में गए पढ़ने के लिए। गुरुजी पढ़ाई लिखाए हिरण्यकश्यपु के पास लेकर के आए। हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि बेटा तुमने गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन किया है? कहे कि हाँ हाँ पिताजी खूब पढ़े हैं। तो कुछ सुनाओ, क्या पढ़े हो, सीखे हो? तत्साधु मन्ये सुरवर यदेहि नाम सदा समुद्विग्न धिया मसद्ग्राहक हेत्वात्मपातम गृहमंधकोपम वनम गतो यत हरिमाश्रयत। पिताजी हमने तो ये जाना है कि ये संसार अंधकूप है, अंधेरा कुआं। अब इस अंधकूप में से निकलिए, जंगल में जाइए, भगवान का भजन कीजिए। क्या रखा है यहां पर? तो हंसने लगा हिरण्यकश्यप। ये लगता है कि हमारे गुरुकुल में विष्णु के कोई जासूस आ गए हैं। चंडामर्क से कहा कि ढंग से पढ़ाओ, ध्यान रखो विष्णु के दूत ना आ जाए। चंडामर्क फिर लेकर के गए, पढ़ाई लिखाए। अब फिर लेकर के आए संडामर्क जी हिरण्यकश्यपु के पास और फिर पूछा यदि शिक्षत गुरुर भगवान, बेटा कौन सी उत्तम शिक्षा प्राप्त की? अब की बार 9धा भक्ति का उपदेश दिया। शरणम कर्दनम विश्वस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9धा भक्ति का उपदेश दिया। हिरण्यकश्यपु नाराज हो गया कि यही तुम पढ़ाए हो? यह हमको उपदेश दे रहा है कि भगवान की 9 प्रकार से भक्ति करनी चाहिए। संडामर्क ने कहा कि सुनो, मैंने नहीं सिखाया। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदते तवेंद्र शत्रु नैसर्गिकम मतिरस्य राजन। राजन, इस प्रहलाद के अंदर नैसर्ग की बुद्धि है। न मैंने उपदेश दिया है न किसी दूसरे ने उपदेश दिया है। तो हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि बेटा जब तुम्हारे गुरुजी ने तुमको उपदेश नहीं दिया तो किसने दिया? मतिर्न कृष्णे परता स्वतोवा मिथो विपद्यत गृहव्रतानाम। आप पिताजी भगवान श्री कृष्ण में किसी की मति ऐसे नहीं लगती है। फिर कैसे लगती है? मह्यसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत। जब तक महापुरुषों के चरण रज में स्नान न किया जाए तब तक श्री कृष्ण में किसी की बुद्धि नहीं लगती है। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तो गजब हो गया भाई, इसको मार डालो, छोड़ो मत इसको, मारो मारो मारो।
सर्वैरुपाय हंतव्य, कोई भी उपाय हो उससे इसको मार डालो। असुरों ने उपाय किया, विष दिया, आग में जलाया, पर्वत से गिराया, जल में डुबोया, अग्नि में जलाया, हाथी से कुचलवाया, सर्प से डसवाया, जेल में बंद कर दिया, जितने उपाय थे सब किया, लेकिन कोई प्रहलाद के ऊपर फर्क नहीं पड़ा। अभी तो घबरा गया कि भाई नूनम मेतद विरोधेन मृत्युर्मे भवितान्वा, मैंने इसके साथ विरोध किया है, कहीं मेरी मृत्यु न हो जाए, कि ये मेरी मृत्यु का कारण न बने। तो संडामर्क ने कहा कि बालक है, चिंता न कीजिए, हम इसको गुरुकुल में ले जाते हैं पढ़ाने के लिए। और गुरुकुल में लेकर के आए और बांध दिया वरुण पास में, और चले गए कहीं घूमने। वरुण पास ढीला हो गया, भगवान के भक्त को वरुण पास बांध करके नहीं रख सकता है, ढीला हो गया। अब सब बालकों को बुलाया, पहले तो अकेले ही थे, अब पार्टी बनाना चालू कर दिए अपनी। बुलाया सब बालकों को, कहा सुनो हम लोगों को भगवान का भजन करना चाहिए। बालकों ने कहा कि बुढ़ापे में हमारे घर वाले कहते हैं चौथे पन नृप कानन जाए, बुढ़ापे में भजन करने के कि ना ना, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मर्थदम। ये शरीर क्षणभंगुर है, बुढ़ापे में कहीं भजन होता है? बुढ़ापा में भजन नहीं होता है, भजन अभी कर लो। सबसे उत्तम भक्ति क्या है? एतावाने व लोके अस्मिन् पुंसा स्वार्थ पर अस्मृत एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम। सबसे बड़ी भक्ति यह है कि जहां देखो वहां पर भगवान दिखाई पड़े। तब तक संडामर्क आ गए। संडामर्क ने देखा कि ये तो अपने बिगड़ा ही था, सब बालकों को बिगाड़ रहा है, वही उपदेश दे रहा है भगवान की भक्ति करो। तो हिरण्यकश्यप के पास गया और कहा कि चलिए चलिए अपने बेटे को संभालिए। दौड़ा दौड़ा हिरण्यकश्यप आया, पकड़ लिया। क्यों रे? मैं तेरा वध करूंगा। क्रोधस्य यस्य कंपन्ते त्रियो लोका सहेश्वरा। मैं क्रोध करता हूं तो तीनों लोक कांपता है, और तुम मेरे सामने निर्भीक खड़ा है, किसके बल पर? न केवलम में भवतस्य राजन सवै बलम बलिनाम चापरेशम। वो केवल मेरा ही बल नहीं है, आपका भी बल है, इनका भी, सबका बल है, सबका बल है। वो कहां रहता है? परे परे में स्थिर जंगम, सर्वत्र रहता है, सब जगह। कहे क्या? क्वासौ यदि सर्वत्र अकस्मात स्तंभे न दृश्यते। यदि सर्वत्र है तो खंबे में क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा? कहे खंबे में भी है। आपको मोतिया बिंद हो गया है पिताजी, तो दिखाई कहां से पड़ेगा? खंबे में है। अपने सिंहासन से उठा और जोर से मुष्टिका का एक मुक्का खंभे के ऊपर मारा। तदैव तस्मिन् निनदोति भीषणो बभूव ये नांड कटाह स्फुटत। तो उस खंभे के अंदर से भयंकर गर्जना हुई, अब पृथ्वी कांपने लगी, ज्वार भाटा समुद्र में उठने लगे, दिग्गज चिंगाड़ने लगे, उल्कापात होने लगा। और उसी समय सत्यम विधातुम निजभृत भाषितम व्याप्त्यम च भूतेषु अखिलेषु अदृश्यतात यद्भुत रूप मुद्वहन अस्तंभे सभायाम न मृगम न मारुषम। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। विलक्षण प्राणी के रूप में नरसिंह भगवान प्रकट हुए। हिरण्यकश्यपु ने देखा कहीं वो तो नहीं है ये बहरूपिया हमारे भाई को मारने वाला, सुअर का रूप बना करके मेरे भाई का वध, कहीं वो तो नहीं आ गया। दोनों ओर से युद्ध चालू हो गया, तलवार उठा ली। ऐसा भयंकर युद्ध हुआ और भगवान ने क्या किया? द्वारयूर्यापात ददार लीलिया नखर यथा ही महाविषम। भगवान ने उसको पकड़ लिया जैसे चूहे को सर्प पकड़ लेता है, गोद में बैठा लिया। हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या कर रहे हो भाई? आप तुम्हारा काम तमाम कर रहे हैं। कहे कि क्या तुमको पता नहीं है कि हमको ब्रह्मा ने वरदान दिया है? हाँ दिया है। क्या वरदान दिया है? कि न मैं बाहर मरूंगा न भीतर। ठीक है? कहे कि देहरी पर हो, न बाहर और न भीतर। अब मारू? कहे कि ना 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 ना। हाँ अभी और भी बहुत वरदान दिया। क्या वरदान दिया? न ऊपर मरूंगा न नीचे। तो भगवान ने कहा न आकाश में हो, न पाताल में हो, न पृथ्वी के ऊपर हो, मेरी जांघ पर हो, मेरी गोद में हो। अब मारू? कहे कि नहीं, मुझे वरदान मिला है। क्या?
न रात में मरूंगा न दिन में, शाम है संध्या, अब मारूंगा कि नहीं? अभी कैसे मारिएगा? कहे कि अब क्या कमी रह गई? कहे कि न मैं वर्ष में मरूंगा, न मास में मरूंगा, न पक्ष में मरूंगा। कहे कि अधिक मास का महीना है। अब मारूं? कहे कि नहीं। क्यों? कि मुझे वरदान मिला है कि न मैं प्राणी से मरूंगा, न प्राणी से मरूंगा, न देवता से मरूंगा, न नाग से मरूंगा, न मनुष्य से मरूंगा, न सिंह से मरूंगा। तो मैं क्या हूं भाई? देख, मैं तो नरसिंह हूं। मुझे वरदान मिला है कि ब्रह्मा के बनाए किसी प्राणी से मेरी मृत्यु नहीं होगी। नरसिंह भगवान ने कहा कि मैंने ब्रह्मा को बनाया है, ब्रह्मा ने हमको नहीं बनाया। अब मारूं? कहे कि नहीं, मुझे वरदान मिला है कि मैं किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा। नरसिंह भगवान ने कहा कि मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, ये नख ही मेरे अस्त्र शस्त्र है। अब मारूं? अब ऊपर नीचे देखा और भगवान ने उसके हृदय को विदीर्ण किया, उद्धार किया।